27वीं तरमीम रवा माह मंजूरी का प्लान, विफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़, आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें, NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़, अफ़वाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल, चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 भी तरमीम तजवीज़, आर्टिकल 163 के तहत कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का शेयर गुज़िश्ता अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। इस रुकावट से नए NFC से मुस्बत नताइज हासिल करने में मुश्किलात हैं। आर्टिकल के 191 में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी शामिल, जजेस के तबादलों के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम करने की तजवीज़ है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक, वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत, MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से राब्तों का फैसला। 27वीं तरमीम के अहम नुकात और इब्तदाई हदुहाल पर बातचीत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सरदार जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की, पीपल्स पार्टी मांगी है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। आईनी तरामीम बेहतरी के लिए की जाती हैं, ऐसा भी नहीं कि हम सुबह ही 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहने चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर व फिक्र पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत हो रही है। सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीज़ों पर बहस होती रहती है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुत्तफिक हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। मरकज़ और सूबों के वसाइल में कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। विफाक के अखराजात और कर्जों की अदायगी के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। फेडरेशन, सूबे और वसाइल पाकिस्तान के ही हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम इस माह के आखिर तक बआसानी पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल बाबडा का दावा, आईनी तरमीम पर बहस की जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन आगे भी जा सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का काम ही कानून साजी करना है। पहले ही कहा था 27वीं तरमीम आएगी, जरूरत पड़ने पर 28वीं भी आएगी। आईनी अदालत मुल्क की जरूरत है। 27वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें गैर मुतल्लिका हो जाएंगी। फैसल बाबडा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो के पास वज़ीर आज़म बनने का ये बेहतरीन मौका है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा। सदर आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमू के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबकों को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। आलमी इकदाम की अहमियत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में तुर्क मनसब हक्कान फिदान से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने तुर्की की जानिब से गज़ा पर वज़ारत इजलास को इनेकाद किया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफ़वाज का फ़ौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम तक इंसानी इमदाद बिला रुकावट फराहम की जाए। गज़ा की तामीर नौ के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। कराची के इलाके रामस्वामी नश्तर रोड के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाबहा, कहलिया शदीद जख्मी। मुश्तइल हुजूम ने डंपर को आग लगा दी। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्लह गार्ड्स के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। लियाकत महसूद को देखकर अवाम मजीद भड़क उठे। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के साथ आए गार्ड की हवाई फायरिंग। मुतवफ़ी शाहजेब के वालिद की मुद्दत में गार्डन थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज। शहरियों पर फायरिंग करने के इल्ज़ामात के तहत सदर डंपर एसोसिएशन पर भी मुकदमा दर्ज।
ब्लू इकोनॉमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए। अफराते ज़र में ज़बरदस्त कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी से मुस्बत नताइज मिले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैरिटाइम एक्सपो से खिताब। कहा 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम की तारीफ की। इत्तफ़ाक़ राय इंतहाई ज़रूरी है। मईशत की तरक्की के लिए वजारतों के दरमियान वजारत ख़जाना मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों के क्लियरेंस रोक दिए। एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल अक़वामी ऑपरेशन मुतासर। 6 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद से कराची से जद्दा जाने वाली परवाजें मुतासर हुई। लाहौर से अबूधाबी, इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाजें भी मुतासर। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का मकसद PIA के निजकारी को सबूताज करना है। PIA लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तर्जुमान PIA का रद्द-ए-अमल। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 617, अलामा इकबाल टाउन 585, लोअर मॉल का AQI 552 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 696, मुल्तान 249 और पेशावर में 232 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के सिलसिले का आगाज। मैंगोरा में बारिश और जालाबारी। दीरबाला में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। खिता पोटोहार, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। शवाहिद मौजूद हैं। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे, मगर जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मुअस्सर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रिजीम है।